नमस्ते। बीइंग हेल्दी चैनल के स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल गाइड में मैं जय चंद्रकांत आपका स्वागत करता हूं। एपिसोड 2 में हम शुरुआत करते हैं लेवल 1 की। लेवल 1 30 दिनों का एक छोटा सा प्रोग्राम है। सबसे पहले हमें अपने शरीर को नेचुरल तरीके से अल्कलाइन करना है। मां प्रकृति की तरफ से आने वाला ताजा, शुद्ध और रसदार और हमारे शरीर के लिए मां प्रकृति ने खुद डिजाइन किया हुआ शाकाहार ही हमें लेना है। रुको रुको, इसका मतलब क्या नॉनवेज छोड़ देना है? जी ऐसा नहीं है। बीइंग हेल्दी इस चैनल में फियर, ऑब्लिगेशन, गिल्ट इन चीजों का कोई स्थान नहीं है। हम आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन या कोई कंपल्शन नहीं डालने वाले हैं। तो नॉनवेज डाइट के बारे में हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अभी इस एपिसोड में हम शाकाहार के बारे में बात कर लेते हैं। मां प्रकृति की तरफ से आने वाले ताजे रसदार फल, पत्तेदार सब्जियां या फिर ऐसे फल जिसमें कम ही क्यों ना हो लेकिन रस की मात्रा हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए सेब या केला, इसमें बहुत ज्यादा रस नहीं होता है लेकिन ये पूरी तरह से ड्राई या सूखे भी नहीं होते हैं। मां प्रकृति की तरफ से आने वाले ताजे आहार जिसमें बायोलॉजिकल मूवमेंट है, मतलब फोटोसिंथेसिस शुरू है। हमारी पाचन संस्था ऐसे आहार को 2 घंटे के अंदर ही पचाकर फ्री हो जाती है। और जैसा कि हमने एपिसोड 1 में देखा, हमारी पाचन संस्था जब जब फ्री रहती है तब तक वो डिटॉक्सिफिकेशन और इम्यूनिटी बूस्टिंग इस काम में और बॉडी को रिपेयर और मेंटेन करने के काम में खुद को बिजी रखती है। तो चलिए देखते हैं कि शरीर को नेचुरल तरीके से अल्कलाइन करने के लिए आपको एग्जैक्टली क्या करना है। एक शेड्यूल हम डिसाइड करते हैं। आज के बाद जब आप उठोगे तो ब्रश करने के बाद 1 गिलास पानी में 1 नींबू को निचोड़कर ये जो बना हुआ नींबू पानी है उसे आपने पी लेना है। अगर आपको लगता है कि आप 2 गिलास पानी पीना चाहिए, 3 गिलास पानी पीना चाहिए या 4 गिलास पानी पीना चाहिए, तो आप 1 गिलास के लिए 1 नींबू, 2 गिलास के लिए 2 नींबू, 3 गिलास के लिए 3 नींबू और 4 गिलास पानी अगर है तो 4 नींबू उसमें निचोड़कर नींबू पानी पी लीजिए। अब इस नींबू पानी में अगर ठंड के दिन है, पानी ठंडा है, तो इसे सिर्फ गुनगुना होने तक हीट कर लीजिए। और इस नींबू पानी में ना आपको नमक मिलाना है, ना जीरा मिलाना है, ना चाट मसाला मिलाना है, ना शक्कर मिलानी है। यह में से कोई भी चीज आपको मिलानी नहीं है। सिर्फ गुनगुना नींबू पानी ही बनाकर आपको पीना है। मान लीजिए सुबह 7 बजे अगर आपने गुनगुना नींबू पानी पी लिया तो अगले 2 घंटे तक आपका जो भी शेड्यूल है, रूटीन है, उसे आप फॉलो कीजिए। ठीक है। 2 घंटे के बाद यानी 9 बजे आपको ऐशगार्ड का जूस बनाकर पी लेना है। ऐशगार्ड यानी आगरे का पेठा जिस कद्दू से बनता है वो वाला हरा कद्दू। हो सकता है अलग अलग एरिया में उसके नाम अलग अलग लिए जाते हो, लेकिन आपको ऐशगार्ड का ही जूस बनाकर पी लेना है। अगर आप ऐसे जियोग्राफिकल लोकेशन में हो जहां से आपको ऐशगार्ड मिलता ही नहीं है तो फिर इसका रिप्लेसमेंट लौकी है। लौकी का जूस आप पी सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए 250 ग्राम ऐशगार्ड या फिर 250 ग्राम लौकी चॉप करके मिक्सर में ग्राइंड करके और किसी कपड़े से उसे निचोड़कर उसमें से जो जूस निकलता है वो आपने पीना है। ऐशगार्ड यानी कुष्मांड, इसका जूस आप 1 गिलास पीजिए, 2 गिलास पीजिए, 4 गिलास भी पीना है पी लीजिए। अगर आप 1 लीटर पीने की कैपेसिटी रखते हैं तो आप 1 लीटर भी पी लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों की पाचन संस्था पहली बार आए हुए इस ऐशगार्ड जूस को ऐसे रिएक्ट करेगी कि उनको हल्का सा माइल्ड डिसेंट्री जैसा एक्सपीरियंस हो सकता है। तो बेटर यह है कि छुट्टी के दिन आप पहले ये एक ट्रायल ले लीजिए कि आपकी बॉडी कैसा रिएक्ट करती है। अगर आपको डिसेंट्री जैसा कुछ लगता नहीं है तो आप ये हमारे डेली रूटीन में कभी भी शुरू कर दीजिए। तो सुबह 9 बजे ऐशगार्ड का जूस पी लेने के बाद 9 बजे से लेकर तो दोपहर के 4 बजे तक आपके पेट में पानी के अलावा
कुछ भी सॉलिड या लिक्विड न्यूट्रिशियस डाइट नहीं जाएगा। याद है ना, हमारे पेट को खाली रखना जरूरी है, तभी हमारी पाचन संस्था पूरे बॉडी को स्कैनिंग करके क्या प्रॉब्लम है, क्या टॉक्सिन्स है, कहाँ रिपेयर की जरूरत है, कहाँ मेंटेनेंस की जरूरत है, क्या कोई इन्फेक्शन आया है उसके लिए दवा बनानी है क्या, ये सब चीजें ये 9 बजे से लेके 4 बजे तक के समय में करने वाली है। ये मौका आप खुद उनको दे रहे हो। ठीक है, तो अब दोपहर को 4 बजे आपको बहुत ज्यादा भूख लगने वाली है। यहां पर आपने सिर्फ और सिर्फ ताजे रसीले फलों का ही सेवन करना है। अगर ताजे रसीले फल अवेलेबल नहीं है तो सबसे सस्ता हर जगह मिलने वाला एक ताजा फल होता है, वह है लाल टमाटर। घर के बाहर निकलने से पहले ही लगभग आधा किलो लाल टमाटर धोकर साफ कर आप अपने पास कैरी कर लीजिए। दोपहर 4 बजे आधा किलो तो खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मुझे लगता है 2 या 3 टमाटर आप खा लीजिए। ठीक है, एक दिन में एक ही तरह का फल आपने खाना है। अगर आप टमाटर ले रहे हैं तो ठीक है, कोई और फल ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन एक टमाटर, एक चीकू, एक केला, एक संतरा, इस तरह से फलों को मिक्स ना कीजिए। क्यों? जितना आहार सरलता से आएगा उतनी ही सरलता से पचाकर पाचन संस्था जल्दी फ्री हो जाएगी। अगर आपने साइट्रस फ्रूट यानी संतरा और स्वीटनिंग फ्रूट यानी केला इनको मिक्स करके खा लिया तो हमारी पाचन संस्था को साइट्रस फ्रूट पचाने के लिए अलग जूस और स्वीट फ्रूट बचाने के लिए अलग से केमिकल्स बना के उनको अलग अलग तरीके से डाइजेस्टिव फॉर्म में लाकर डाइजेस्ट करना पड़ेगा, तो इसमें हमारी पाचन संस्था का ज्यादा समय जाएगा। इसलिए एक दिन में एक ही तरह का फल खाएं, दूसरे दिन दूसरे तरह का फल खाएं, तीसरे दिन तीसरे तरह का फल खाएं और सभी फलों को एक हफ्ते में आप लगभग कवर कर लोगे। ठीक है, तो इसके बाद आपके पेट में अलग अलग न्यूट्रिशन इस तरह से आ जाएंगे। अब 4 बजे से लेके तो 6 बजे तक अब फिर 2 घंटे का स्पैन रहेगा। इस स्पैन में आपके पेट में पानी के अलावा आप कुछ नहीं डालोगे। शाम को 6 बजे, जी हाँ, मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं, शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अभी आपको एकदम सादा खाना खाना है, क्योंकि हमारी जठराग्नि सूरज के प्रभाव में काम करती है। तो जब सूरज ढलने लगता है तब जठराग्नि प्रदीप्त में जो रहती है वो शमने लगती है, ठंडा होने लगती है। तो शाम को 7 बजे के पहले और 6 बजे के बीच में अगर आप सादा खाना खा लेते हो तो जरूर खा लीजिए। सादा खाना यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे आलू का भरता और चावल, या फिर आलू का भरता और बाजरे की रोटी, या फिर ऐसी कोई भी सब्जी जो आलू के भरते जैसी हो, जिसमें नमक, मिर्च, तेल, मसाले ये बहुत कम हो, ना के बराबर। तो ऐसी सब्जी और राइस इक्वल क्वांटिटी में आप लीजिए, या फिर जितनी सब्जी है उतना ही बाजरे की रोटियां आप ले लीजिए। गेहूं की चपाती अवॉइड क्यों करना है, इसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ऐसा सादा खाना आप खा लीजिए और 1 घंटे के गैप के बाद जितना पानी आपको पीना है वो पी लीजिए। अब मान लीजिए आपने 6 बजे खाना खा लिया है और 7 बजे के बाद आपने थोड़ा थोड़ा करके जितनी रिक्वायरमेंट है पानी की आपने फुलफिल कर ली है। तो इस 7 बजे से लेकर तो अगले दिन 7 बजे तक, मतलब शाम के 7 बजे से लेकर तो अगले दिन सुबह के 7 बजे तक आपको आपके पेट को टोटली खाली रखना है। पेट में कोशिश करें कि कुछ भी न डाले। हाँ, शुरुआत के 1-2 दिन में अगर जरूरत होती हो या कंट्रोल नहीं होता हो तो आप नींबू पानी पी लीजिए या फिर सादा पानी पी लीजिए, बट कोशिश करें 2-3 दिन ऐसा करने के बाद अगले दिनों के लिए कि शाम का खाना और शाम का पानी पी लेने के बाद अगले दिन सुबह 7 बजे तक पेट में कुछ भी न डाले। याद है ना, पाचन संस्था को फ्री रखना जरूरी है। ठीक है, अब ऐसा आहार जो आप ले रहे हैं, सुबह डिटॉक्स जूस जो एजगार्ड है या फिर लौकी का जूस, उसके बाद सिर्फ पानी, उसके बाद 4 बजे सिर्फ ताजे रसीले फल, उसके बाद एकदम सादा खाना। ऐसा आहार लेने की वजह से आपको रात को जो नींद है वो बहुत गहरी आएगी, एकदम क्वालिटी नींद आपको आना शुरू हो जाएगी। आपके शरीर में एक के बाद एक
ऑटोनॉमस पीरियोडिक फिल्ट्रेशन का जो काम होता है वो आपके शरीर के महत्वपूर्ण अंग बड़े ही सरलता से और आसानी से निभाना शुरू कर देंगे। जैसे किडनी द्वारा सफाई, लीवर द्वारा सफाई, गट सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा अपने अपने तरीके की सफाई, ब्रेन के द्वारा अनवांटेड मेमोरी सेल्स को निकाल देना और नए न्यूरॉन्स बनाते रहना। ये सारे नए फ्रेश न्यूरॉन्स बनते रहेंगे। यह सब काम आपके शरीर में जब आप गहरी नींद में रहोगे तब होते रहेगा। और गहरी नींद भी इसलिए आ रही है क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक आपने जो खाया है वो वही चीज है जो आपके शरीर के लिए कुदरत ने डिजाइन की हुई है। ठीक है, इसी तरह से चलते रहे तो आपको पता चलेगा कि सुबह से लेकर शाम तक हमने आपको दूध, कॉफी, चाय, मिल्क शेक और ग्रोसरी स्टोर में मिलने वाली जो चीनी है, इन सारी चीजों से आपको दूर रहने के लिए बोल दिया है, या फिर हमने आपको इसे हटा देने के लिए हिसाब से ही यह प्रोग्राम प्लान किया है। क्यों, वो हम अगली बार अगले एपिसोड में जरूर डिटेल में बताएंगे और आप भी कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ ये अच्छी बात है। सुबह का जो चाय, कॉफी या जूस वगैरह जो है आप जो लेते होंगे अभी तक के, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं सिर्फ नींबू पानी से, और उसके बाद हम डिटॉक्स जूस ले रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमें सुबह 7 बजे नींबू पानी, 9 बजे डिटॉक्स जूस एशगार्ड का या फिर लौकी का, उसके बाद दिन भर सिर्फ पानी, 4 बजे रसदार फल, 6 से 7 बजे के बीच में सादा खाना। अगर आपको लेट होता है 9 बजे भी खा लिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाना खाने के बाद और पानी पीने के बाद अगले दिन सुबह तक आपको पेट को खाली रखना है। इसी तरह से आपको अगले 30 दिन तक करते रहना है। शुरुआत में 2-3 दिन आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, मुझे भी हुआ था, लेकिन ये 2-3 दिनों में ही आपके शरीर के अंदर से आपको इतने सकारात्मक बदलाव अनुभव करने को मिलेंगे कि मेरी पूरी गारंटी है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि शुरुआत के 3 दिनों के बाद आपको अगले 30 दिनों तक एडजस्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यह सरल और प्राकृतिक चीजें खाने की वजह से और इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से आप अपने शरीर को 2 हफ्ते के अंदर ही अल्कलाइन लेवल पर लाना शुरू कर दोगे, और इसी दौरान कुछ मिरेक्युलस इफेक्ट भी आप एक्सपीरियंस करना शुरू करोगे। जैसे कि नंबर 1, आपका शरीर पेट से लेकर तो सिर तक एकदम हल्का फुल्का तरोताजा लगने लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई मोर का पंख है जो हवा में उड़ रहा है, उसी तरह से मेरा शरीर एकदम हल्का फुल्का हो चुका है, ऐसा आपको लगने लगेगा। 2, आपके कदम चलते वक्त बिना थके तेजी और फुर्ती से आगे बढ़ना शुरू रहेंगे। जो पहले आप चलते थे और अभी आप चलोगे उसमें बहुत ज्यादा फर्क रहेगा। नंबर 3, आपके अंदर का उत्साह धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। नंबर 4, आप अत्यधिक आनंद महसूस करने लगोगे और दिन भर आप ऊर्जा से भरे पड़े रहोगे। नंबर 5, पहले भी बता दिया है, नींद, आहा, नींद आपको एकदम बच्चों जैसी आएगी और सुबह उठने के बाद तो आहा एकदम हल्का फुल्का महसूस करोगे, तरोताजा महसूस करोगे। क्या करूं क्या नहीं करूं, ये काम करो वो काम करो, इतना ज्यादा एनर्जेटिक आप अपने आप को महसूस करोगे। नंबर 6, आपको सब कुछ एकदम सरल और आसान लगने लगेगा। आपके सामने के कोई भी डिफिकल्टीज जो कल तक डिफिकल्टीज लगती थी, अब आपको वो एकदम इजी मैनर में हैंडलेबल लगने लगेगी। कोई भी चीज आपको मुश्किल, चैलेंजिंग नहीं लगेगी। आपके मन में दूसरों के लिए उदारता भी बढ़ेगी, दया भाव भी बढ़ेगा। ये एक स्पिरिचुअल एडवांटेज ऐसे डाइट की वजह से आपको और इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से मिल रहा है। जरूर देखिए, एक्सपीरियंस कीजिए, देखते रहिए। ये तो छोटे मोटे कुछ एडवांटेज ही मैं बता रहा हूं, बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस है जो आप खुद ही एक्सपीरियंस करते रहोगे। और याद रखिए, ये तो अभी सिर्फ लेवल 1 है। जब हम लेवल 2 में जाएंगे 30 दिनों के बाद, तो सोचिए कि आपको कितने सारे एडवांटेज और मिल सकते हैं। तो दर्शकों, आने वाले एपिसोड 3 में आपके मन में आए हुए सभी सवालों के ऊपर हम जवाब देंगे, जिसमें सबसे पहले
जो सवाल आते हैं, मेरे भी मन में जो आ चुके हैं, वो मैं आपको बताता हूं कि इतना कम खाऊंगा तो दिन भर कैसे रहूंगा। मैं तो वर्कआउट करता हूं, जिम, रनिंग और भी कई सारी एक्सरसाइज अल्टरनेट करते रहता हूं। अगर इतना कम खाऊंगा तो क्या मैं वर्कआउट कर पाऊंगा? तीसरा सवाल मेरे मन में आया था, नॉनवेज पूरी तरह से बंद करना है? अरे नहीं भाई, पहले ही बोल दिया है, कंपल्शन नहीं है। चौथा सवाल, इसी तरह से जीना है जितनी मनपसंद हमारी पकी हुई चीजें थी, पैक फूड था, फास्ट फूड था, वो सब छोड़ देना है? ये सवाल भी मेरे मन में आया था। हमारा मनपसंद जो कुछ भी है उससे हमेशा के लिए खो देना है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा है, नो फियर, नो गिल्ट, नो ऑब्लिगेशन, और आपके ऊपर कोई बंधन नहीं है। सब कुछ करने को मिलेगा, लेकिन एपिसोड 3 में, आने वाले एपिसोड 3 में हम आपको बताएंगे कि इन सब चीजों को किस तरह से बैलेंस करके आपके डाइट में आपको लेना है। एक दिन आपको टोटल फ्री मिलेगा हफ्ते का, जिसमें आपको जो पसंद है, जितना खाना है, जैसे खाना है, खा सकते हैं। सिर्फ उसके बाद एक आपको क्रिया करनी पड़ेगी। वो क्रिया करने के बाद आपने जो टॉक्सिन्स लिए हैं अननेसेसरी, वो टॉक्सिन्स आराम से निकल जाएंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को देखा है और हमारे वीडियो के कंटेंट्स आपको अच्छे लगे हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ये अच्छी हेल्थ के बारे में है, जिसकी जरूरत हम सभी को है। तो मिलते हैं हमारे एपिसोड 3 में। तब तक के लिए साधना करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।